हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर रसखान के सवैये। रसखान मुस्लिम होते हुए भी श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे और कृष्ण भक्ति में डूबे रहते थे। इस पाठ में रसखान के 4 सवैये दिए गए हैं। पहले सवैये में कवि ने कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति अपने प्रेम और समर्पण भाव को व्यक्त किया है। तो आइए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं पहले सवैये का अर्थ। रसखान जी ईश्वर से कामना करते हुए कहते हैं कि अगर मेरा अगला जन्म मनुष्य रूप में होता है तो मैं गोकुल गांव का ग्वाला बनूं और वहीं बस जाऊं, क्योंकि कृष्ण को ग्वाले बहुत प्रिय थे। वह उन्हीं के बीच रहना और खेलना पसंद करते थे, इसलिए रसखान ग्वाला बनने की कामना करते हैं। और अगर पशु जन्म मिलता है तो नंद बाबा की गायों के बीच में रहूं। यदि पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का बनूं जिसे कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था। अपनी आखिरी पंक्तियों में रसखान कहते हैं कि अगर पक्षी बनूं तो कालिंदी यानी यमुना नदी के किनारे ही कदम की डाली पर अपना बसेरा करूं। रसखान ने यहाँ पर अपने अगले जन्म में वही बनने की कामना की है जो श्री कृष्ण को प्रिय थी और कृष्ण भूमि से जुड़ी हुई थी। ऐसा कहकर वह कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति अपनी भक्ति को व्यक्त कर रहे हैं। तो अब हम पढ़ेंगे रसखान के दूसरे सवैये का अर्थ। इन पंक्तियों में रसखान जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण गाय चराते समय जो लाठी और कंबल अपने साथ रखा करते थे, अगर वो उन्हें मिल जाए तो वह तीनों लोगों के राज और सुख को भी त्याग देंगे। कवि कहते हैं कि अगर उन्हें 8 सिद्धि और 9 निधि मिल जाए तो वह इसकी जगह नंद बाबा की गायों को चराने का सुख प्राप्त करना चाहेंगे। 8 सिद्धि और 9 निधि वो अलौकिक शक्तियां हैं जो हर किसी के पास नहीं होती। ये बहुत ही जप और तप से प्राप्त होती हैं, जिससे किसी भी सुख को प्राप्त किया जा सकता है। रसखान ऐसी अलौकिक शक्तियों को ठुकराकर या भूलकर नंद की गायों को चराने का सुख भोगना चाहते हैं। आगे रसखान कहते हैं कि कभी इन आंखों से अगर मुझे व्रज के वन, बाग बगीचे, तालाब देखने को मिल जाए तो मैं करोड़ों सोने चांदी के महलों को भी उन कांटेदार झाड़ियों के ऊपर वार दूंगा, यानी न्यौछावर कर दूंगा। रसखान के कहने का अर्थ है कि श्री कृष्ण को प्राप्त करने का जो सुख है, उसके आगे दुनिया का कोई भी वैभव आपको वो सुख प्रदान नहीं कर सकता जो कृष्ण प्राप्ति से मिलता है। अब पढ़ेंगे तीसरे सवैये का अर्थ। तीसरे सवैये में रसखान ने कृष्ण के रूप और सौंदर्य की बात की है, जिससे मुग्ध होकर गोपियां स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। यहाँ पर गोपियां एक दूसरे से श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को जाहिर करते हुए आपस में बात कर रही हैं। गोपी कहती है कि मैं तेरे कहने पर श्री कृष्ण की तरह मोर पंख को अपने सिर पर रख लूंगी, उन्हीं की तरह कुंज की माला गले में पहन लूंगी, पीले वस्त्र पहनकर लाठी हाथ में लेकर ग्वारिनों के संग गाय भी चराऊंगी। यहाँ पर गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को दिखाया गया है कि वो कृष्ण की तरह दिखने के लिए सब कुछ धारण करने को तैयार हैं। लेकिन गोपी कहती है वो बस कृष्ण की बांसुरी को अपने होठों से नहीं लगाएगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि कृष्ण सिर्फ अपनी बांसुरी से ही प्रेम करते हैं और हमेशा अपने साथ रखते हैं, अपने होठों से लगाए रखते हैं, इसलिए वह बांसुरी को अपनी सौतन भी कहते हैं। अपने चौथे सवैये में रसखान जी श्री कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान की बात कर रहे हैं, जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण जब मुरली बजाते हैं तो हर कोई उस धुन की तरफ खिंचा चला आता है। सभी पशु पक्षी मनुष्य उस मुरली की धुन को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। लेकिन मुझे उनकी मुरली की धुन बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं तो अपने कानों में उंगली डालकर बंद कर लूंगी, जिससे मुझे वो धुन न सुनाई दे। अब चाहे कृष्ण छप्पर पर या किसी ऊंची जगह पर चढ़कर गायों को मंत्र मुग्ध करने वाला तान ही क्यों न बजाए, लेकिन मैं उस धुन को नहीं सुनूंगी। आगे गोपी कहती है कि मैं किसी तरह कृष्ण की बंसी की धुन को कानों में उंगली डालकर तो बंद कर लूंगी, लेकिन उनकी मुस्कान को कैसे अनदेखा कर सकती हूँ। मैं सारे ब्रजवासियों को पुकार पुकार कर कह रही हूँ कि कल चाहे मुझे कोई कितना भी क्यों न समझाए, लेकिन मुझसे उनके मुख की जो मुस्कान है वो नहीं संभाली जाएगी, यानी
मैं उस मुस्कान की तरफ आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि वो मुस्कान मुरली से भी कहीं ज्यादा आकर्षित करने वाली है। श्री कृष्ण का रूप ही ऐसा है कि हर कोई उनकी तरफ आकर्षित हो जाए। लेकिन गोपियां उनकी बंसी से प्रेम नहीं करती थी, इसलिए उन्होंने बंसी से ज्यादा, बांसुरी से ज्यादा उनकी मुस्कान को प्रभावी बताया है। तो बच्चों, यहाँ पर रसखान की सवैये चैप्टर फिनिश होता है, कंप्लीट होता है। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।